एक कंट्री जिसने दुनिया के 40% वॉर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड किया, एंड द आयरनी इज यही कंट्री शांति पर लेक्चर देती है। पीस इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। यूएस ने 1945 के बाद से अपना डिफेंस बजट कभी कम नहीं किया। अभी करीबन $1 ट्रिलियन है, 800-900 बिलियन डॉलर के करीब है, इवन व्हेन देयर इज नो वॉर। अगर मैं कहूँ कि वॉर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, $multi-trillion का स्टार्टअप है जिसमें पॉलिटिशियंस, जनरल्स एंड इन्वेस्टर्स सब अपना अपना प्रॉफिट लेते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है वॉर, और हम नोइंगली और अननोइंगली ग्लोबल वॉर इकोनॉमी के कंज्यूमर बने बैठे हैं। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया दैट आई एंडेड 7 wars. While he claimed peace, America's war machine was printing billions. Weapon manufacturing companies like Lockheed Martin, इनके स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट हो गए। मतलब जब दुनिया जल रही थी तो वॉल स्ट्रीट चमक रहा था। ये पैटर्न वियतनाम से लेके इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यूक्रेन हर जगह रिपीट हुआ। पॉलिटिशियंस ने वॉर को फॉरेन पॉलिसी नहीं, एक बिजनेस मॉडल बना के रखा है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक अमेरिका एक पैसिव ट्रेडर था, लेकिन पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने एक इकोनॉमिक मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट कर लिया। अब फोर्ड गाड़ी बनाना छोड़ के बॉम्ब बनाना शुरू कर देता है, बोइंग प्लेन बनाना छोड़ के B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बनाता है, और सबसे खतरनाक पॉलिसी आई गारंटीड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर वॉर खत्म भी हो जाती है तो कंपनी का प्रॉफिट गारंटीड है। मीन्स पीस कैन एंड योर कॉन्ट्रैक्ट, नॉट योर प्रॉफिट। और यहीं से शुरू हुआ अमेरिकाज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आइजनहावर ने वार्न किया था, बी अवेयर ऑफ द अलायंस बिटवीन कंपनीज, जनरल्स एंड पॉलिटिशियंस, बट नोबडी लिसन्ड। और यहीं से डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वीकनेस सामने आई, मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। फियर दिखाओ, डराओ लोगों को और पॉलिसी के लिए राजी कर लो। देयर कैन बी सॉल्यूशंस लाइक ट्रांसपेरेंसी इन डिफेंस लॉबिंग, इंटरनेशनल आर्म ट्रेड रेगुलेशन एंड AI बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट अकाउंटेबिलिटी। क्या में भी जो एक्स सोल्जर्स हैं उन्होंने भी बोला, वॉर वॉज नेवर अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट फंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। As long as war remains profitable, peace will remain impossible.